अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री में रहते हुए सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को डिस्कस करेंगे। तो पीछे वाले लेक्चर में आपके पास फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म होगी, तो हम आज के दिन हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसको ड्राइव करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि अगर हमारे पास आर एक फंक्शन है और आर किस में फंक्शन है, आर हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन है। ठीक है, आर हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन है। अगर मैं आर का डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एस के, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एस, तो अब आर जो है ये u1 और u2 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो फिर आर का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा पहले u1 के रिस्पेक्ट, ठीक है, पहले u1 के रिस्पेक्ट, और u1 का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, टोटल डेरिवेटिव आएगा s के रिस्पेक्ट। ठीक है, और फिर प्लस r का पार्शियल डेरिवेटिव आएगा u2 के रिस्पेक्ट। ठीक है, और फिर u2 का डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास s के रिस्पेक्ट आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट देखें आप कि ये हमारे पास r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1, तो ये हमारे पास r1 बन जाएगा, और ये du1 ओवर ds, ठीक है, du1/ds, और प्लस ये r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u2, तो ये हमारे पास r2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा du2/ds। ठीक हो गया, और ये हमारे पास इसके इक्वल है। अब देखें सेकंड फंडामेंटल फॉर्म फाइंड करने के लिए हम इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे। तो जब इसका एक और दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा d2r/ds की s2, ठीक है, d2r/ds²। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, यानी कि इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव, यानी कि इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव और इस वाली चीज़ का डेरिवेटिव। तो ये भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये भी दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस पर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं करता हूँ कि आर वन को मैंने वैसे ही रहने दिया, आर1 वैसे का वैसे ही आ गया, और इस वाले का डेरिवेटिव, तो इस वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इसका दो दफ़ा डेरिवेटिव बन जाएगा 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u1 विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एस। ठीक है, और अब देखें, अब ये वाला वैसे ही रहेगा, अब ये वाली चीज़ वैसे ही रहेगी, इस वाले का डेरिवेटिव आएगा। तो r1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, r1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, r1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, दोबारा गौर से, r1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो r1 भी हमारे पास u1, यानी कि r1 भी हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन होगा। ठीक है, r1 भी हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, जैसे r का डेरिवेटिव आया था, यानी कि इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास r1 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1, विद रिस्पेक्ट टू u1, और फिर u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ds। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू s, और इसी तरह प्लस से r1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू u2, और फिर u2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इसके डेरिवेटिव की जगह पे आया, इसके डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास ये r1 की जगह पे आया। ठीक है, और आगे ये वाली चीज़ वैसे की वैसे ही मैं लिखने लगा हूँ, तो ये चीज़ वैसे की वैसे ही हमारे पास आ गई। ठीक है, ये चीज़ वैसे की वैसे ही आ गई। अब जहाँ पे हमारी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन है ना, वो अब यहाँ पे क्लियर होने लगी है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी कि अगर इसकी समझ नहीं आई तो सारी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर होने लगी है। तो इस पे जब प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो ये वाली चीज़, इसका डेरिवेटिव तो क्या बन जाएगा, d2u2/ds, इसका डेरिवेटिव, और r2 वैसे का वैसे ही, और r2 वैसे का वैसे ही, और प्लस अब r2 का डेरिवेटिव आने लगा है, किसका, अब r2 का डेरिवेटिव आने लगा है। देखिए r2 का डेरिवेटिव क्या, r2 भी हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन होगा, r2 भी हमारे पास u1 और u2 का फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि जब r है u1 u2 का फंक्शन, जब इस डेरिवेटिव लेंगे u1 के रिस्पेक्ट, तो वो भी u2 में ही फंक्शन आएगा, और जब r है u1 और u2 का फंक्शन, तो जब u2 के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये भी u1 u2 में ही आएगा आंसर। ठीक है, तो इस चीज़ की ना एग्जांपल दे देता हूँ, वहाँ से समझ आएगी। फ़र्ज़ किया मैंने कहा है r इज़ इक्वल टू, फ़र्ज़ किया है कि मैं कह देता हूँ u3, ठीक है, u1 u2, ठीक है ना, और कोई भी आप लिख लें, या सिंपली यही लिख लेता हूँ। ठीक है, या 3 में लिखना है तो 3 में लिख लें। तो जब इसका डेरिवेटिव लूँगा u के रिस्पेक्ट u1 के रिस्पेक्ट, तो वो ये भी u1 u2 में फंक्शन आएगा। अगर u2 के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लूँगी वो भी u1 u2 में, यानी कि अगर इस तरह कोई भी फंक्शन हो ना, तो वो एट द एंड u1 u2 में ही आंसर आएगा। ठीक है, ये सिंपली मैंने थोड़ा सा बता दिया। अब r2 का डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, तो ये r2 का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u1,
u1 और फिर u1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, और प्लस r2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u2 और फिर u2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या होगा, r2 का डेरिवेटिव हमने लिखा है ना, अब ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आ गया du2 ओवर ds, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब आसानी है आगे से, अब हमारा काम आसानी है। तो ये आ गया हमारे पास r1, ये हमारे पास क्या आ गया r1 और ये अब देखें u1 का दोबारा डेरिवेटिव, 2 दफ़ा डेरिवेटिव, ठीक है, u1 का 2 दफ़ा डेरिवेटिव, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ u1 और ds स्क्वायर, ठीक है, और प्लस अब इसको जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। और ये हमारे पास r1 का दोबारा डेरिवेटिव, r का, ये देखिए r था ना, तो r का अगर मैं कहूँ कि एक दफ़ा मैंने u1 के रिस्पेक्ट लिया था तो ये r1 बन गया था, ठीक है। अगर मैं इसका अब r1 का डेरिवेटिव लूँगा अगर u1 के रिस्पेक्ट, तो ये r1 का जब मैंने लिया तो ये 1 आ गया, ठीक है। ये देखिए सिंपली r था तो ये नीचे वाला 1 r1 बन गया, ये r1 है तो ये नीचे वाला 1 r11 बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा r11, ठीक है, और ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगी du1 ओवर ds होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, ds होल स्क्वायर। अब ये ना भी लगाते तो खैर है, ठीक है। और प्लस ये देखें, ये r12 बन जाएगा, ठीक है, r1 पहले ही है और u2 के रिस्पेक्ट है तो r12 बन गया। और ये चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास बन जाएगा du2 ओवर ds और du1 ओवर ds बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्लस ये वाली चीज़, अब r2 d2 u2 ओवर ये ये ds, ठीक है, बटे में क्या आ गया ds स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 दफ़ा डेरिवेटिव हमने लिया। और ये आ जाएगा प्लस, अब ये देखें r2 और नीचे 1 है तो r21 बन गया, ठीक है। और ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी तो du1 ओवर ds होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया। और प्लस ये वाला r2 का विद रिस्पेक्ट टू u2 है तो r2 का विद रिस्पेक्ट टू u2, और ये हमारे पास बन जाएगा du2 ओवर, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया du2 ओवर ds होल स्क्वायर, ये वाला बनेगा। और ये होल स्क्वायर नहीं बनेगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ था ये u1 वाला था, ये u2 वाला था, तो u1 वाला मल्टीप्लाई बाय u2 वाला आएगा, ठीक है, तो इसके साथ ये वाला आना था, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पे दोबारा देखें, अब नेक्स्ट अगेन देखें, ये हमारे पास r1 ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, r1 d2 u1 ओवर ds स्क्वायर, ठीक है, और प्लस हमारे पास आ गया r11 du1 ओवर ds होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। और प्लस ये देखें, ये हमारे पास r12 और r21, ठीक है, ये देखें, एक मिनट कितने गया, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ जो है आपस में 2 टाइम्स बन जाएंगी, ठीक है, ये दोनों चीज़ आपस में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स बन जाएंगी। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स r12 लिख लें या r21 लिख लें, और ये हमारे पास बन जाएगा du2 ओवर ds और du1 ओवर ds, ठीक है, क्योंकि r12 जो है ये r21 के इक्वल होता है, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ बन गई, ये वाली कंप्लीट हो गई, ये भी हो गया, ये भी लिख लिया हमने। अब ये वाला प्लस r2 d2 u2 ओवर ds स्क्वायर आ गया, और प्लस ये एंड वाली चीज़ r22 du2 ओवर ds होल का स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक आ गई। अब आगे देखें, इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा था, ये हमारे पास d2r बाई ds स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये देखें। अब हम दोनों तरफ ना डॉट प्रोडक्ट लेंगे n के साथ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट हमने डॉट प्रोडक्ट ली किसके साथ, विद n हैट के साथ, ठीक है, n हैट के साथ हमने डॉट ली। और n हैट किसके इक्वल होता है, ये मैं साथ वैसे लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो n हैट हमारे पास इक्वल होता है r1 क्रॉस r2 ओवर r1 क्रॉस r2 की मैग्नीट्यूड, ये मैंने वैसे ही साथ लिख दिया, ठीक है। जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये हमारे पास बन जाएगा dr बाई ds, ठीक है, और ये बन जाएगा d2r ओवर ds स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट बन गया n के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब
एन के साथ जब इसकी डॉट प्रोडक्ट लूँगा, ये देखें ये एन है और इसकी डॉट, तो ये आ गया हमारे पास एन और आर वन और डी टू यू वन ओवर डी एस स्केयर और प्लस ये आ जाएगा एन, ठीक है, आर वन वन मल्टीप्लाई बाय आर वन वन मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि इसके साथ अब ले रहा हूँ तो ये आ जाएगा डी यू वन ओवर डी एस होल स्केयर और प्लस इसके साथ जब लूँगा तो ये टू टाइम्स आर वन टू और डॉट ये वाली चीज़ आ जाएगी और डी यू टू ओवर डी एस अब ये वाली और डी वन ओवर डी एस और प्लस आर टू के साथ जब लूँगा तो ये आ जाएगा आर टू डॉट एन, ठीक है, और डी टू यू टू ओवर डी एस स्केयर और जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लूँगा तो ये आ जाएगा आर टू टू डॉट एन एन यूनिट वेक्टर डी यू स्केयर और डी यू टू और डी एस होल का स्केयर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे गौर करें, अब यहाँ पे गौर करें, एक मिनट मेरा कलर चेंज कर लूँ, ब्लैक भी ले लेते हैं। तो ये वाला चीज़ ये हमारे पास टेंजेंट की डायरेक्शन में होता है, ये यूनिट ये नॉर्मल प्रिंसिपल नॉर्मल होता है, ये ज़ीरो हो गया इनकी डॉट प्रोडक्ट और इसी तरह ये भी ज़ीरो हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाकी चीज़ें जो बचेंगी हम उसको लिख लेते हैं, जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसको लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आर वन वन एन यूनिट गैप है, तो इसको हम ई का नाम दे देते हैं, इसको हमने किसका ई का नाम दे दिया, तो ये ई यूनिट वेक्टर आ गया और ये हमारे पास बन गया डी यू आई यू वन ओवर डी एस होल का स्केयर, ठीक है। और इस तरफ क्या बना डी टू आर ओवर डी एस होल्स का स्केयर डॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और प्लस टू टाइम्स इसको हम एफ़ का नाम दे देते हैं, इसको हम एफ़ का नाम देता है, जब इसको हम एफ़ का नाम दे देंगे तो ये साथ बन जाएगा डी यू टू ओवर डी एस, ठीक है। और साथ बन गया हमारे पास डी यू वन, यहाँ पर यू वन था, ठीक है, यू वन ओवर डी एस, ठीक है। और प्लस इसको हम जी का नाम दे देते हैं, यानी कि इसको हमने जी का नाम दे दिया, इसको हमने जी का नाम दे दिया, तो साथ बन गया डी यू टू ओवर डी एस होल का स्केयर। अब यहाँ पे हम साथ लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं हम लिखेंगे ई किसके इक्वल है, ये इसको हटा देते हैं, ई किसके इक्वल है, ई इसके इक्वल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं वेयर ई हमारे पास किसके इक्वल है, ई हमारे पास इक्वल है आर वन वन डॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये हमारे पास एफ़ किसके इक्वल है, एफ़ इक्वल है हमारे पास आर वन टू डॉट एन यूनिट वेक्टर और जी किसके इक्वल है, जी हमारे पास इक्वल है आर टू टू डॉट एन यूनिट वेक्टर, ठीक है। और आप चाहें तो इनको अपनी मर्ज़ी से ना ई एफ़ जी की बजाय कई बुक्स में इसको एल एम एन का नाम दिया जाता है, एल एम एन का नाम, ठीक है। तो ये हमने एल एम का नाम दे। अब ये देखें, ये जिस तरह ना हम इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा हूँ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा, तो इस चीज़ को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, यानी कि डी एस जो है अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो ये बन जाएगा डी आर इज इक्वल टू करली आर ओवर करली यू आई, ठीक है, और डी यू वन और प्लस करली आर ओवर करली यू टू और डी यू टू, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि एस वाले हम ख़त्म भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ से भी हम दोनों तरफ से एस ख़त्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा डी टू आर डॉट एन यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ई, तो ये डी यू आई होल का स्केयर बन जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ये स्केयर वाला है ख़त्म हो जाएगा, ये भी ये एक और एक दो स्केयर बन जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हम ना इस तरह काट तो नहीं सकते, वैसे ये मैथमेटिकली ये इसको हम ख़त्म भी कर सकते होते हैं, ठीक है। तो वो प्रोसीजर लंबा हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं और प्लस ये आ जाएगा टू टाइम्स एफ़ और डी यू वन वाले को पहले लिख लेता हूँ, डी यू वन मल्टीप्लाई बाई डी यू टू और ये आ जाएगा प्लस जी मल्टीप्लाई बाई डी यू टू होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चीज़ आई इसको कहते हैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, ठीक है ना, इसको नाम देते हैं सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ अगर लिखा जाता है।